फिर से टोकरा उतारा और उसमें से सामान निकालने लगी। तेजस्वी ने मजदूर को इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। मजदूर आशा से अधिक मजदूरी पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका मन वहां की वस्तुओं में इतना रम गया कि वह वापस जाने को तैयार न हुआ। उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि घर में सिर्फ 3 सुंदरियां थीं, फिर भी खाने पीने की सामग्री इतनी थी कि 30 लोगों के लिए काफी हो। मजदूर वहां से टस से मस न हुआ। तेजस्वी ने पहले सोचा कि शायद वह थोड़ा और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो बोली, क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली? रमणी ने कहा, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर बोला, मालकिन, मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है, किंतु आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जो कहना चाहता हूं वह मेरी उद्दंडता है, लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहां बहुत सी बातें आश्चर्यजनक लग रही हैं। मैंने आप जैसी रूपवती सुंदरियां कभी नहीं देखी। मुझे यह भी आश्चर्य हो रहा है कि यहां कोई पुरुष नहीं है। बिना पुरुष के स्त्रियों का रहना और बिना स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही अजीब बातें हैं। मजदूर बातूनी तो था ही, सो बोलता चला गया। तेजस्वी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, तू अपनी बेकार की बातें और सलाहें अपने पास रख। हम तीनों बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं। इस तरह की किसी को पता नहीं चलता। हम नहीं चाहती कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन मुझे भी निरक्षर और गंवार न समझें। यह तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो एक कहावत आपकी सेवा में पेश करूं। कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा होगा जैसे कोई चीज कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। तेजस्वी समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है। उसने सोचा कि इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने मजाक में उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कहा, देख भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर यह भोजन तैयार किया है, तूने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुझे अपने खाने में क्यों शामिल करें? बेचारे मजदूर के पास इसका कोई जवाब न था। उसने कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूं। लेकिन रमणी ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और बोली, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।